हेलो दोस्तों, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखे होंगे एंड आज का टॉपिक आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। सो आज बात कर रहे हैं कि क्या हमारे यूथ को, इंडियन टीन जो नया जनरेशन आ रहा है या जो भी यूथ है, उसको बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ यूथ के लिए नहीं है वीडियो, ये पेरेंट्स भी जो देख रहे हैं 40 या 50s में हैं अपने, उनके लिए भी है, क्योंकि तभी वो लोग भी अपने बच्चों के साथ ये चीज़ डिस्कस कर पाएंगे, इसकी इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। सो देखो, हमें फॉरेन कंट्री क्यों जाना है। बेसिक सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ मैं देखता हूँ वो देखता हूँ नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब, हरियाणा, जो नॉर्थ इंडिया का एरिया, ये तो बिल्कुल मतलब सबको कनाडा जाना है या सबको अमेरिका जाना है, ये बहुत ज़्यादा हैं चीज़ें यहाँ पे। तो अगर तो हम किसी चीज़ से भाग रहे हैं यहाँ से, तो फिर तो कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर हम स्केप ले रहे हैं यहाँ से, स्केप लेने का मतलब हुआ कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ एग्ज़ाम्स दिए थे, कुछ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की, वो हमारे नहीं हुए, कुछ बेसिक सी हमने पढ़ाई की हुई है और यहाँ पे हम जॉब हमें लग नहीं रहा कि सेटिस्फाइड है, तो हम पेरेंट्स को कि ठीक है जी हम तो बाहर चले जाएंगे। तो उससे एक तो ये कुछ कारण है बेसिकली। या फिर क्या है कि हम किसी को फॉलो कर रहे हैं कि मेरे चाचा का लड़का, मामा का लड़का, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त वो बाहर चला गया है तो मुझे भी जाना है। ठीक है, या पेरेंट्स को खुद ही आजकल ये हो गया कि जी क्योंकि पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनका वैसे ही भरोसा उठा हुआ है सरकार, पॉलिटिशियन से, पॉलिटिक्स से, बिजनेसेस से, कि सब करप्ट हैं, सब चोर हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले। तो वो खुद ही अपने बच्चों को पुश कर देते हैं कि भैया 12वीं करवाई और फटाफट आईलेट का एग्ज़ाम दिलाओ और इनको बाहर भेज दो क्योंकि वहाँ सेट रहेंगे ये। कुछ उनकी भी उसमें दिक्कतें हैं। देखो, इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है हमें कि अगर हम बच्चे को बाहर भेज रहे हैं तो क्या वो यहाँ से इन सब कारणों से भेज रहे हो। अगर तो आप लोग ये सब कारणों से भेज रहे हो तो 90% चांस है कि वो वहाँ जाके भी कुछ खास नहीं होने वाला, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वो वहाँ पे नहीं कर रहा। क्योंकि वही बात है, यहाँ का आपका मिडिल क्लास है, आप वहाँ पे जाके उनका लोअर क्लास बन जाते हो। क्योंकि वहाँ जाके क्या कर रहे हो, वहाँ जाके फिर वो लोग क्या करते हैं, आप लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, लोग यहाँ पे लोन्स ले रहे हैं, अपनी ज़मीनें गिरवी रख देते हैं, बेच देते हैं प्रॉपर्टीज़ अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए। ठीक है, और फिर वहाँ जाके वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ जाके उनकी लोअर क्लास की जॉब्स कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो, जिनमें से किसी के फैमिली मेम्बर्स गए हुए हैं या क्या हैं, तो वो आपको पता ही होगा, या आप लोग खुद अगर गए हुए हैं तो वहाँ जाके हम या तो ट्रक ड्राइवर्स बन रहे हैं, पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे हैं, मॉल्स के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स कर रहे हैं, या टिकट काउंटर्स के ऊपर खड़े हुए हैं, इस तरह की किसी का डॉग घुमा रहे हैं जी, या बेबी सिटिंग कर रहे हैं, नर्स बने हुए हैं। तो मतलब बहुत लोअर क्लास की जॉब्स कर रहे हैं। तो फिर अगर वो वहाँ जाके करनी है तो वो यहाँ पे भी कर लो, फिर उसमें फिर दिक्कत क्या है, वो यहाँ पे भी कर सकते हो। देखो, यहाँ से आप इसलिए भाग रहे हो क्योंकि यहाँ आपका कुछ हुआ नहीं। अगर तो आपके पास यहाँ पे कोई स्किल सेट यहाँ पे ही नहीं था, वो अगर अब यहाँ पे ही कुछ नहीं कर पाए आप, तो फिर आप वहाँ जाके भी कुछ नहीं कर पाओगे, वहाँ जाके उसके लोअर क्लास बन के ही रह जाओगे। हाँ, हम इसमें आता है कि वहाँ हम डॉलर में कमाएंगे, तो हमें ये भी देखना है कि डॉलर में कमाओगे तो खर्चोगे भी आप डॉलर में, तो बात वहीं आ गई आपकी। और जो चीज़ यहाँ 100 रुपये की है वो वहाँ जाके 250 की मिल रही है आपको, आप समझ रहे हो, तो बात आपकी वहीं पहुँच जाती है। देखो, या तो अगर आपका ऑलरेडी बाहर कोई है, कोई रिलेटिव आपका है जो आपकी हैंड होल्डिंग करेगा, वहाँ जाके आपकी केयर टेक करेगा, आपके लिए कोई ऑलरेडी जॉब उसने बढ़िया किसी प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन में जॉब है आपके पास, तब लॉजिक बनता है कि आप जाएं। या फिर आपके पास कोई कंपनी में, आप मान लो यहाँ पे आप आईटी की डिग्री है आपके पास, किसी कंपनी में आप लोग जॉब करते हो ऑलरेडी, या किसी भी अदर प्रोफेशन में किसी कंपनी में या इंडिया में जॉब कर रहे हो, और वो कंपनी आपको अपने खर्चे पे अब्रॉड भेज रही है, तो बढ़िया है, जाओ, बहुत बढ़िया है। फिर जाना चाहिए, फिर वहाँ जाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पहले से ही आपका सब कुछ सॉर्टेड है ना। वो कंपनी आपको भेज रही है तो वहाँ रहने का खर्चा वो कर रही है, आप एयरपोर्ट से उतरते ही आपके लिए गाड़ी आ जाएगी, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, कौन से शहर में जाना है, कौन से शहर में नहीं जाना, रहना खाना आपका सब सॉर्टेड होगा। वहाँ पे जाना है, सीधा बढ़िया एक प्रोफेशन में जॉब करोगे आप, बढ़िया कमाओ डॉलर, बढ़िया डॉलर कमाओ, इन्वेस्ट करो, वहाँ पे करो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वो है सही तरीका। पर इस तरीके से सिर्फ 10% लोग ही जा रहे हैं। बचे हुए 90% लोग क्या जा रहे हैं, वो एजुकेशन वीज़ा लेके जाते हैं यहाँ से, क्योंकि वो बढ़िया एक अच्छा ट्रिक है कि यहाँ से वहाँ किसी एजुकेशन उसमें एडमिशन करवा लो और फिर वहाँ चले जाओ, 2 साल की डिग्री ले लो, उसके साथ साथ काम करते रहो, उसके बाद फिर 3 साल का आपको या 2 साल का आपकी जो भी आपने कोर्स लिया है उसके बेसिस पे आपको
वर्क वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे, और उसके बेसिस पे फिर आप अपना पीआर अप्लाई करते हो। पर वो करते क्या हो आप लोग वहाँ पे पता है, वही मैं जो आपको जॉब्स बता के आता हूँ वही सब करते हैं। तो वो अगर वही सब काम आपने वहाँ करने तो वही सब काम यहाँ पे कर लो, उतना ही बराबर ही मिलने वाला है, राइट। यहाँ पे बस हमें शर्म आती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे रिश्तेदार देखेंगे हमें, हमारे दोस्त देखेंगे हमें, तो यहाँ नहीं हम कर सकते, वहाँ जाके हम वही काम कर लेते हैं क्योंकि वहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है, राइट। बस यही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बात वहीं पहुंच जानी है, वही आपने वहाँ पे डॉलर में कमा रहे हो, जितना आप कमा के उतना ही खर्च रहे हो, उतना ही खा रहे हो, बात वहीं पहुंच रही है। और कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि वहाँ से बचा के यहाँ भेज के कुछ आप बढ़िया बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी कमाई उतनी ही है। हैंड टू माउथ वाले बन के रह जाते हो क्योंकि आप वहाँ जाके लोअर क्लास के ही काम कर रहे हो। और आज देखो हम किसको फॉलो करते हैं या हम किसकी कॉपी कर रहे हैं मोस्टली लोग, जो लोग आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले या 30 साल पहले चले गए, ठीक है, तो उनको देखते कि वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में वापस आ रहे हैं इंडिया, तो बड़े बड़े घर ले रखे हैं, गाड़ियाँ हैं उनके बड़े। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम बात कर रहे हैं 2023 की, 2020 21st सेंचुरी की, सॉरी। आज के टाइम पे चीज़ें, गवर्नमेंट्स की आपस में रिलेशंस बहुत बदल चुके हैं। उस टाइम से गवर्नमेंट्स की पॉलिसियाँ बहुत बदल गई हैं, टैक्स बदल गया है, टैक्सेशन की चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा कहने का मतलब है समय बदल गया है। अब वो जितनी जगह थी वहाँ वो फिल ऑलरेडी हो चुकी है वहाँ पे। अब तो सिर्फ यही है कि वहाँ जाके आपको लेबर क्लास बनना है, वो पहले वाली बात अब नहीं रही। तो उनके लिए देखो, तो मैं आई होप आप समझ रहे होंगे, उन लोगों को यहाँ से पहले तो किन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं जाने की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी यहाँ पे एक बढ़िया जॉब में सेट है, ठीक है। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उनको तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने लिए जाए ना जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कोठी बंगले वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं, जिनके पहले से बिज़नेस सेट है, जिनकी चीज़ें सेट हैं, उन लोगों को तो वैसे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, या वो जाते नहीं जाते, उनके लिए हम बात भी नहीं कर रहे हैं। लोअर क्लास वैसे भी अफोर्ड नहीं कर पाती है क्योंकि उनको लोन्स वगैरह वो सब चीज़ें वो नहीं करवा पाते। तो बेसिकली जा तो मिडिल क्लास ही रहा है इसके अंदर, तो मिडिल क्लास के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। अब मिडिल क्लास के अंदर स्पेशली इसमें आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि जो लोग यहाँ से स्केप समझ के जा रहे हैं, स्केप रूट समझ के जा रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, जिसका यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा उसका वहाँ भी कुछ नहीं होगा, ये मान के चलो आप लोग। यहाँ पे अभी अगर आप छोटी मोटी जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो और आपको लग रहा है वहाँ जाके मैं कुछ कर लूँगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। तो उससे बेटर यही है कि आप यहाँ रहो और अपने स्किल्स पे काम करो। जो आपने 20-30 लाख 50 लाख रुपया लोन लेना या कहीं से कर्जा उठाना है, उसके बेस पे आप यहीं पे कोई काम कर लो। बहुत तरह की गिग इकोनॉमी आ रही है, आने वाले टाइम में मैं वीडियोस बनाऊंगा इन चीज़ों के ऊपर कि किस तरह के चीज़ें आप कर सकते हो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे स्टार्टअप, छोटे स्टार्टअप्स जिनको कह सकते हैं आप लोग, वो चीज़ें आप 50-50 लाख रुपए खर्चने की जगह आप यहीं 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करके कोई कोर्स सीख के, कोई हैंड का स्किल सीख के, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, वो सेटअप आप यहीं लगा सकते हो और उससे बहुत बेटर कर लोगे आप, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देखा देखी में जा रहे हैं कि या शो ऑफ के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या हमें मतलब क्योंकि वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे अगर फैमिली या रिलेटिव में लोग गए हुए हैं, वहाँ से फ़ोटोएं भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, वो सिर्फ 1% लाइफ दिखाते हैं आपकी। 99% ऑफ द लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे वो खुद ही बर्तन भी धो रहे हैं, कपड़े झाड़ू पोछा सब तो खुद का तो कर ही रहे हैं, लोगों का भी वही कर रहे हैं, उसी से कमा रहे हैं, वो यही चल रहा है वहाँ पे मोटा 90%। तो आपको ये करना है जाके, और फिर वहाँ की लोअर क्लास बननी है पहली बार जाके, और फिर वहाँ जाके आप जीरो से स्टार्ट करोगे। लोन जाते ही आप लोन लेते हो, पहले आप लोन लेके गए हुए हो, एजुकेशन लोन लिया हुआ आपने कोई, उसको लेके आप वहाँ गए हो, उसके बाद वहाँ से फिर आपने पहले मोबाइल लिया, वो लोन पे ले लिया, गाड़ी ली, वो लोन पे ले ली। जब तक 2-4 साल ये किस्तें विस्तें चलती हैं, पीआर वीआर का आपका होता है, उसके बाद आपने फैमिली प्लानिंग आ जाती है आपकी, बच्चा ये वो, फिर आपने वहाँ पे घर ले लिया लोन पे, तो पूरी ज़िंदगी वही कर रहे हो वहाँ पे भी आप। उससे बेटर यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे आपके माँ बाप का कुछ घर होगा पहले से ही छोटा बना हुआ, थोड़ा बड़ा, थोड़ी बहुत ज़मीन हो सकती है, कोई शॉप हो सकती है, कोई बिज़नेस हो सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप वो वाला सिस्टम से काफ़ी ऊपर थे, ऑलरेडी एक अच्छी सिचुएशन में थे, राइट। और आप यहाँ पे सेम मेहनत, यही सेम मेहनत, वही मतलब यहाँ पे आप सुबह उठ के एक अपनी चादर तक नहीं बदल पा रहे हो, एक गिलास पानी का नहीं ले पा रहे हो खुद जाके किचन से, आपकी मदर दे रही हैं आपको, छोटी सी चीज़ कोई नहीं कर पा रहे हो, वहाँ जाके आप सोच रहे हो आप सारा कुछ चेंज कर दो, और करना पड़ता है, फिर मजबूरी में फंस जाता है बंदा, क्या करे। नहीं तो फिर बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं कि हम लोग सिर्फ एक्सेप्शंस देखते हैं, जो लोग लकी रह गए कि हाँ जी वो तो इतना बड़ा हो गया, वो सिर्फ गिनी चुनी स्टोरियाँ हैं, और हमेशा अच्छी स्टोरीज़ ही मार्केट की जाती हैं,
ठीक है। बाकी 90% जो हाल हो रहा है वो कोई नहीं बता रहा, वो आप देखो, अगर जब जाके ही पता लगता है फिर वहाँ पे। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 90% लोगों के साथ क्या हाल हो रहा है, वो बहुत बुरा हाल है। तो आप अपने बच्चों से बात करो, बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करें, इस चीज़ के ऊपर सोचो जाने का कब जाना है। अगर कोई कंपनी में आप ऑलरेडी जॉब करते हो, ठीक है, वो भेज रही है, वेल एंड गुड है, जाओ। कोई ऐसी डिग्री ऑलरेडी है आपके पास जिसमें आपको लगता है कि जिसके, मैं मना नहीं कर रहा हूँ मत जाओ, पर कब जाओ, इन केसेस में जाओ कि कोई ऑलरेडी एक ऐसी डिग्री है आपके पास जिस केसेस में आपको लगता है कि हाँ वहाँ जाके मैं कुछ हायर एजुकेशन कर पाऊँगा। और स्पेशली फिर कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ है, ऑक्सफोर्ड हो गया, हार्वर्ड्स हो गया, ये कुछ नाम है। उसके अलावा तो सब वो धंधा खुल गया है वहाँ पर, एजुकेशन का सिस्टम है बस सारा का सारा। वो एडमिशन कराने के यहाँ से दलाल बैठे हुए हैं, ब्रोकर बैठे हैं पंजाब में स्पेशली। आप यहाँ से वो उनको पूरा का पूरा एक सिस्टम बना रखा है, हाँ जी 6 बैंड दिला दो जी, यहाँ एडमिशन इस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में 3600 खुल गए हैं अब तो। इन दी एंड उनका कोई प्लेसमेंट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कर बस एक नाम के लिए कि हाँ यहाँ से जाने का तरीका है, वहाँ चले गए, वहाँ जाके वो डिग्री पूरी कर लो, वो कर लो, फिर वो दिहाड़ियों में मजदूरी और दिहाड़ियों में लग गए हैं ज़िंदगी भर के लिए, बस वही कर ही रहे हैं। तो वो तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो या तो अगर आपकी कोई कंपनी यहाँ पे जॉब करती है वो आपको भेज रही है तब जाओ, या आपके कोई ऐसी हायर स्टडीज़ है जो रियली आप किसी जो वेल जो इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ का उसमें जा रहे हो तब जाने का लॉजिक बनता है। या आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड कुछ ऐसा बैठा है जिसके पास लिटरली कोई ऐसा इस तरह का काम है जो कि ये पेटी जॉब या लोअर क्लास जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह के दिहाड़ी मजदूरी से एक लेवल अच्छे लेवल का किसी का काम है, कोई ढंग की इसी जॉब में प्रोफेशन में डाल रहा है, मार्केटिंग में, बिजनेस में, सेल्स में, ऑफिस जॉब है, या एक जिसको हम एक प्रोफेशन कह सकते हैं, इस तरह की किसी प्रोफेशन में आप जा रहे हो तो आप ज़रूर जाओ, ठीक है। या फिर आपके पास बहुत पैसा है, फिर तो कहना है कि आप जाके वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ अपना कुछ करना चाहते हो, वो तो फिर लॉजिक ही अलग हो गया। अदरवाइज़ आप अपने इस फैसले के बारे में 10 बार बैठ के सोचो। सबसे पहले तो यही सोचो कि मैं जाना क्यों चाहता हूँ, मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि मेरा यहाँ तो कुछ नहीं हुआ तो मुझे लगता है मेरा वहाँ जाके कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अपने आप से सोच के देखो, इतनी डिग्निटी अपनी मत गिराओ कि कुछ भी करने को तैयार हैं लोग, बाहर जाके कुछ भी करने को तैयार है वहाँ पे जाके, यहाँ उनसे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बाइकों पे चल रहे हैं बड़े बड़े, और वहाँ जाके वो झाड़ू मारने को भी तैयार हैं, पोछा करने को भी तैयार हैं। किसी प्लम्बर बन रहा है, कोई किसी का वेटर बन रहा है किसी बार में, कोई काउंटर पर खड़ा टिकटें काट रहा है, कोई कुत्तों को घुमा रहा है, कोई किसी के बुज़ुर्गों को संभाल रहा है, ठीक है। अभी मैं बोलना नहीं चाहता और चीज़ें क्या क्या कर रहे हैं लोग वहाँ पर। तो मतलब क्या कर रहे हो, सोचो तो सही। 20-20, 50-50 लाख माँ बाप का लगा के आप लोग वहाँ जाके ये सब चीज़ें करने जा रहे हो। इतना पैसा लगा के यहीं कुछ स्किल सीख लो, कुछ और अच्छा कर लो, कुछ 4 काम यहीं खोल लो, वो चल जाएंगे उतना, और बात वहीं पहुँच जानी है, क्योंकि वो जो खरीदने का रेट है वो सेम ही है। यहाँ जो चीज़ 100 रुपये की है वहाँ 250 रुपये की पड़नी है। तो वहाँ अगर आप 250 कमा के 250 खर्चोगे, यहाँ वो 100 रुपये कमा के 100 रुपये खर्चने, बात बराबर ही आने वाली है। तो उसके लिए अलग से 40-50 लाख लगा के ऐसी जगह पर क्यों जाना फिर। तो आई होप आप लोग को समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। एंड पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ इस बारे में डिस्कस करिए। जिनके बच्चे फोर्स कर रहे हैं तो एक बार बैठ के ये डिस्कशन करिए सबसे पहले कि जाना के पीछे रीज़न क्या है, करेगा क्या भाई, उसको एक क्लियर पिक्चर दिखाओ कि देख ऐसा होने वाला है, ठीक है। कोई जो बाहर गए हुए हैं 90% लोग नहीं बताएंगे, ये अपना दुख कोई नहीं बताएगा, वो अपनी नहीं बताएंगे, तो उनका मजाक बन जाएगा ना कि हाँ जी कनेडा वाली वो फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। अब वो आते हैं 4 साल के बाद एक बार 1 महीने के लिए घूमने आते हैं वो लोग NRI बन के, और अपनी 4 साल की कमाई इकट्ठा वट्ठा करके 1 महीने की यहाँ पे पूरी फुकरी मार के पूरा किराया पे गाड़ी वाड़ी लेंगे, 2-2.5 लाख 3 लाख के टिकटों पे खर्चा हो जाएगा उनका, पूरा आएंगे वो पूरा यहाँ पे अपना दिखावा करके फुकरी मार के जाते हैं, जिससे हमारी जहाँ की जो जनरेशन है जो उनको देखती है, रिश्तेदारियों में देखती है या आस पड़ोस में देखती है, तो वो उससे इंप्रेस हो जाती है, एक्साइट हो जाती है कि यार ये तो बड़ा बहुत बढ़िया है, कनाडा से आया था, उसका रिलेटिव अमेरिका से आया था। उसको ये नहीं पता कि बेटा वो 5 साल के बाद आया था, 5 साल पूरी वहाँ पर दिहाड़ियाँ मजदूरियाँ गाड़ियाँ टैक्सियाँ चला के पिज़्ज़ा डिलीवर कर करके जोड़ के आया था, और सिर्फ 1 महीने में यहाँ फुकरी मार के वो चला गया, दोबारा आके वो क्या करेगा, उसको वो चीज़ कोई नहीं बता रहा। और यही असली खेल है इस चीज़ का। और दलाल बैठे हैं, डीलर बैठे हैं, वो उनकी दुकानें चल रही हैं तो वो आपको वैसे भी नहीं जानने देंगे ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ जो मैंने समझाने की कोशिश की थी कुछ समझ में आया होगा। आप डिस्कस करेंगे आपस में। लास्ट वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखी हैं करिए, जॉब के ऊपर बहुत अच्छी तरह से हमने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। आने वाले टाइम में वीडियोस आएंगी, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ आपको पसंद आता है, नहीं पसंद आता, कमेंट करिए, सजेशंस दीजिए। थैंक यू।